मध्य प्रदेश के सबसे बड़े खेल आयोजन खेलो एमपी यूथ गेम्स की शुरुआत हो गई है। भोपाल की बोट क्लब पर रंग बिरंगी रोशनी के बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यूथ गेम्स का शुभारंभ किया। इस मौके पर गेम्स की मशाल सीएम को सौंपी गई, जिसके बाद आयोजन की शुरुआत हो गई। झीलों की नगरी भोपाल का बोट क्लब मंगलवार शाम रोशनी और उत्साह से जगमगा उठा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वाटर प्रोजेक्शन, भव्य लेजर शो और आतिशबाजी के बीच खेलो एमपी यूथ गेम्स का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग भी मौजूद रहे। समारोह में शॉटपुट खिलाड़ी समरदीप सिंह गिल के मशाल लेकर पहुंचते ही पूरा परिसर तालियों की गूंज से भर उठा। समारोह में गेम्स के मैस्कॉट, आधिकारिक जर्सी, लोगो और थीम सॉन्ग का अनावरण किया गया। इस मौके पर वाटर प्रोजेक्शन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीरें भी बनाई गई। गेम्स के ऐतिहासिक लोगो रिवील के लिए बड़ा तालाब का एक पल हम सबकी विजय। कितना ऐतिहासिक लोगो, जोरदार तालियां इस भाव के साथ आज के इस कार्यक्रम में। ये लोगो सिर्फ एक, अगर बात करें, एक पहचान नहीं है, हर युवा को चमकने का एक गौरव और गरिमा प्रदान करता है। लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। मध्य प्रदेश की धरती सजे सपनों से। आसमान से खामोशी से निकलता है जंगल का तूफान, जहां नजर ठहर जाए वहीं जीत लिख देता है। ये है वीर, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, जिसका अपना घर है। वो इसकी मिट्टी पर दौड़ा और अपनी रफ्तार से मध्य प्रदेश को एक नई पहचान दी। खेल क्या है? हमारे अंदर का वो अटूट जुनून नहीं, तेज होने की वो सहज प्रवृत्ति, मजबूत बनने की चाह, अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने की जिद, वही तो है। बात करें मेहनत का, उस गौरव का, उस पहचान का, खेलो एमपी यूथ गेम्स की आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, खेल मंत्री जी से आग्रह कि अब वो पल आ चुका है जब हम जर्सी रिवील के लिए सादर आग्रह करते हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश की पहचान बनेगी। एक एक प्रतिभा हम सबकी विजय हो। खेलो एमपी, खेलो संग संग, जोश भरे एक सा रंग। मध्य प्रदेश की जय हो, हम सबकी विजय हो। हम सबकी विजय हो। खेलो एमपी, खेलो संग संग, जोश भरे एक सा रंग। मध्य प्रदेश की जय हो, हम सबकी विजय हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बड़े तालाब पर आयोजित यह कार्यक्रम देश में हो रहा है या मध्य प्रदेश में, यह फर्क कर पाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि आयोजन की भव्यता ने यह बदलते दौर की तस्वीर पेश करती है। गांवों और छोटे स्थानों तक खेलों को जोड़ने की यह परिकल्पना अभिनंदन योग्य है। सौभाग्य की बात और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने प्रकार से वो काम करते हैं। कहाँ परसों सोमनाथ के उस 1000 साल पुराने अतीत के कालक्रम में
माननीय भाई साहब बैठे हैं यहाँ हमारे विश्व हिंदू परिषद के, 1000 साल पहले हमारी अस्मिता पे चोट पहुंचाने का जो कुत्सित प्रयास हुआ था, उस घाव को भी हम भूले भी नहीं। लेकिन आज के बदलते दौर में ये कुचलने वाली मानसिकता के खिलाफ हम डट कर उस अब समंदर के किनारे बाबा सोमनाथ के मंदिर में आकाश की ऊंचाइयों से बात करते हुए भगवा पताका हमारे विश्वास के साथ आस्था की ध्वजा लहरा रही है। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे उस दौर के लिए भी, वो दौर हो या भगवान श्री राम का दौर। जब मैं खेल की बात कर रहा हूं तो हमारी तो संस्कृति, सनातन संस्कृति, अपने यहाँ तो खेलों के माध्यम से स्वयंवर, विवाह भी होगा तो पुरुषार्थ पराक्रम की पराकाष्ठा। भगवान कृष्ण के काल में यमुना नदी में कालिया नाग के समय गेंद के माध्यम से खेलने का, जहाँ वो पुराना घटनाक्रम याद आता। और इस खेल के माध्यम से भी रस्साकसी, गेंद, पता नहीं कितने प्रकार से आपने सब सोचा, पिट्टू को भी जोड़ा है, सारे अपने देसी खेल भी। और जिसके माध्यम से एक साथ अब ये पूरे खेल की जो योजना बनी, 1.5 लाख खिलाड़ियों का 28 खेल विभिन्न ब्लॉक स्तर तक करने वाले हैं, जो खेल संस्कृति को नया आयाम दिया गया। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरस्थ अंचल में ये सभी प्रकार खेलों को जोड़ करके अद्भुत कल्पना की गई। वैसे तो हमारे यहाँ प्राचीन काल में घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला फेंक, मल्ल युद्ध, कुश्ती, तीरंदाजी, अलग अलग प्रकार से हमारे अपने प्राचीन काल के, लेकिन आज के दौर में ये जिस प्रकार से समय चल रहा है, हमारे कई गेम ने आज ओलंपिक से लगा करके एशियाड तक, कॉमनवेल्थ से लगा करके सभी प्रकार के खेलों में माननीय मोदी जी के विशेष प्रयास से देश भी आगे बढ़ रहा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। तो आज के इस अवसर पर जब प्रदेश के 10 संभागों के 1.5 लाख खिलाड़ी इसका जब हिस्सा बनेंगे और अलग अलग अकादमियों के माध्यम से हम अपने राज्य के इन खेल अकादमियों को भी ट्रेन कर रहे हैं, उनको मैं शुभकामना देता हूं। और ये जो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, नर्मदापुरम, शिवपुरी, रीवा, सागर जिलों में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन करते हुए इस पूरे प्रदेश को खेल उत्सव का एक तरह से गुलदस्ता बना करके पूरे प्रदेश को जोड़ने का जो प्रयास किया गया है। भोपाल में एथलेटिक्स, पुरुष हॉकी, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, पुरुष क्रिकेट और क्या क्या खेल हो रहे हैं, कयाकिंग, कैनोइंग से लगा के रोइंग तक, शूटिंग, थ्रोबॉल, अब तो एक के बाद एक जिस प्रकार का समय चल रहा, हर क्षेत्र की बात करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन आज के इस अवसर पर खेलो एमपी यूथ गेम के माध्यम से विजेताओं को भी लगभग 4 करोड़ की राशि, जिसमें प्रथम पुरस्कार ये 31,000, द्वितीय 21,000, तृतीय 11,000। पुरस्कार का सवाल नहीं, आप तो दिल खोल के हमारे खिलाड़ियों को अगर वो अपने ढंग से खेलते हैं तो ये हमारे लिए लाख नहीं करोड़ तक के पुरस्कार की व्यवस्था हमारे राज्य ने की है। ये बदलते दौर का समय है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की मैं एक तरह से शुभारंभ की घोषणा करता हूं और बधाई देना चाहता हूं। वाकई में जब काम करो तो दिल से करो, और दिल से किया गया काम इस प्रकार की छटा बिखेरता है। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सबका वंदन, अभिनंदन। मेरे साथ बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। खेलो एमपी यूथ गेम्स के शुभारंभ के अवसर पर बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।